ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी जी, रशिया। उन्होंने कहा है ब्रह्मा भोजन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, दीदी ब्रह्मा भोजन का मन की शांति से क्या कनेक्शन है? दीदी जी का उत्तर, राजयोगी जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से मुख्य पहलू है शांत मन। अगर मन शांत है तो जीवन में शांति है। जब मन बेचैन, अशांत और चिंतित रहता है तो शांत रहना संभव ही नहीं है। ब्रह्मा भोजन का अर्थ है वह भोजन जो सात्विक हो, स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ मन से, परमात्मा की याद में और प्रेम से बनाया गया हो। न केवल बनाया गया हो बल्कि परमात्मा को अर्पित भी कराया गया हो, उसको हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे मन शांत रह सकता है। दूसरी बात, राजयोगी व्यर्थ खर्च नहीं करते हैं। वे दो चीज़ों का बैलेंस रखते हैं, इकोनॉमी अर्थात बचत और बड़ा दिल। इकोनॉमी का मतलब यह नहीं कि वे कंजूस होते हैं, और बड़े दिल का मतलब यह नहीं कि वे व्यर्थ गवाते हैं। हमारा अनुभव यह कहता है कि जब हम इस प्रकार से बना हुआ भोजन प्यार से परमात्मा की याद में ग्रहण करते हैं तो भोजन की थोड़ी ही मात्रा अपने शरीर को अच्छी शक्ति देने में, भरपूरता महसूस कराने में काफ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आजकल हम देखते हैं कि मधुबन में 24 घंटे कोई न कोई आते रहते हैं। उनके लिए भोजन काल के बाद भी कुछ न कुछ बचा के रखते हैं, उसमें से कुछ न कुछ फिर भी बच ही जाता है। दीदी जी का उत्तर, जब घर बड़ा होता है, घर के सदस्य ज़्यादा होते, घर में आने वाले मेहमान ज़्यादा होते हैं और मालूम भी नहीं होता कि कब कितने मेहमान आने वाले हैं, तो थोड़ा तो ज़रूरत से ज़्यादा बनाना ही चाहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब यह नहीं कि बहुत ज़्यादा, उसकी कोई एक लिमिट रख लेनी चाहिए कि कितना ज़्यादा बनाना है। बचे हुए भोजन को उठाकर फ्रिज में रखा जा सकता है, उसका उपयोग अगले दिन अवश्य कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी सेंटरों पर रहने वाले भोजन के संबंध में क्या ध्यान दें जिससे उनका पुण्य का खाता बढ़ता जाए? दीदी जी का उत्तर, सेंटर पर अगर 4 लोग रहते हैं तो 4 का ही भोजन बनना चाहिए। अगर कोई अतिथि आया हुआ है तो 5 हो गए, तो 5 के बजाय आप 6 का भोजन बना सकते हैं। बाबा के घर में जो बच्चे धन से, तन से, मन से सेवा करते हैं तो बाबा उनको 100 गुना, 1000 गुना रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। अपनी लापरवाही के कारण हमने एक चावल का दाना वेस्ट किया तो जैसे हमने 1000 दाने वेस्ट किए। एक बार दादी जानकी अपना अनुभव सुना रही थी कि जब वह पुणे में थी तो मम्मा वहाँ पर आई थी। दादी जानकी सुनाती है कि मैं चावल धुलाई कर रही थी तो उनमें से 4-5 दाने गिर गए। मम्मा वही खड़ी थी तो मम्मा ने कहा कि इनको उठाओ और धुलाई करके यूज़ करो, वेस्ट नहीं करने हैं। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ये जानना व समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से प्रारंभ में सेंटर स्थापित हुए हैं, कितनी त्याग तपस्या से सेंटर्स बने हैं। अभी तो लगभग सभी सेंटर्स भरपूर हैं, तो कभी कभी किसी किसी से लापरवाही हो जाती है। सोचते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा हो जाएगा तो किसी को खिला देंगे या फेंक देंगे या किसी को दे देंगे। मुझे लगता है कि हमें अपने इस दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। जिन्होंने भी सहयोग किया है बाबा उन्हें रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। हम वेस्ट करेंगे तो हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। हमें यह भी एहसास होना चाहिए कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, जिनके पास पहनने का कपड़ा नहीं है, जिनके पास रहने का स्थान भी नहीं है। अगर हम समझते कि सारी मानव जाति एक परिवार है तो हमें वेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी बाबा कहते हैं कि सात्विक आहार मतलब स्वाद में अधिक रुचि न हो, ज़्यादा तीखा या ज़्यादा खट्टा न हो। कई बार हम देखते हैं कि ब्रह्मा भोजन तीखा बन जाता है, खाने वालों की तबीयत खराब हो जाती है। बाबा को भोग लगा है इसीलिए खा लेते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? दीदी जी का उत्तर, वास्तव में वह ब्रह्मा भोजन नहीं है।
हम तो जगदीश भाई साहब के साथ रहे हैं। हमें मालूम है कि वे कभी भी सेंटर पर मिर्च का उपयोग करने नहीं देते थे। हमारे सेंटर पर लाल मिर्च होती ही नहीं थी। अगर हरी मिर्च भी होती थी तो वे उसको भी बिल्कुल टच नहीं करते थे। वे कहते थे कि बहुत मिर्च मसाले वाला भोजन राजसिक हो जाता है, उससे हम एक प्रकार से अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। स्वाद के वश हम उस भोजन को खाते हैं। उस समय बाबा की याद कम हो जाती है या होती ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं खाते थे। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। अगर बाबा से हमारा प्यार है और बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं तो वह ऐसा होना चाहिए जिसे बाबा स्वीकार करें। रशिया में हम खाना बनाते हैं, वहाँ मिर्च मिलती ही नहीं। 3-4 मिर्च का पैकेट 100 रुपये का मिलेगा। यहाँ से हम ले जाते मेहमानों के लिए, आधा किलो भी ले जाते हैं तो पूरे साल चलती है। हम हरी मिर्च को फ्रीजर में रख देते हैं, अगर डालनी हो तो थोड़ी सी काट कर यूज़ करते हैं। बाबा जब अव्यक्त हुए थे तब मैं मधुबन में थी, बहुत छोटी थी। 3 दिन भोजन नहीं बना था, 21 जनवरी को भोजन बना था। मधुबन में 800 लोग थे। इतने लोगों के भोजन के लिए केवल 7 हरी मिर्च कुटी गई थी। तब नहीं होता था मिर्च का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या ऐसा कोई फल या सब्जियां भी है जो नहीं खानी चाहिए? दीदी जी का उत्तर, सब्जियों में प्याज लहसुन तामसिक माने जाते। राजयोगी सात्विक भोजन खाते। मूली को हम अवॉइड करते हैं। साधारणतया लोग कहते हैं कि वह खाना चाहिए। जो सूर्य के प्रकाश में उगता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, परंतु धरती के नीचे उगने वाली कई सब्जियां जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंदी आदि भी हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आजकल एक नया दौर चल रहा है डेयरी उत्पाद निषेध का, यह क्या है? दीदी जी का उत्तर, विदेशों में डेयरी उत्पाद बनाने के लिए जानवरों को जो एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं उनका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कई लोग दूध से भी परहेज करने लगे। दूध निकालने का तरीका भी गलत है, उसमें हिंसा का प्रयोग होता है। अगर अहिंसक तरीके से दूध निकाला जाए, पशुओं से व्यवहार ठीक किया जाए तो मुझे लगता है दूध को पीने में या दूध से बने पदार्थ खाने में हर्जा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दूध या दूध से बने पदार्थ नुकसान करते हैं तो नहीं खाए। अगर किसी को शक है कि यह मिल्क हिंसक तरीके से बनाया गया है तो नहीं ले, वह नुकसान जरूर करेगा। भारत में कई स्थानों पर पशुओं का खान पान और उनसे व्यवहार भी शुद्ध है, इसलिए भारत में डेयरी उत्पाद का इतना निषेध नहीं है। ये फिर पसंद की बात भी है। विदेशों में भी हर एक की अपनी पसंद है, हम बाध्य नहीं कर सकते। किसी को नहीं पीना है न पिए, बाबा ने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी ब्रह्मा भोजन से संस्कारों में परिवर्तन आया हो ऐसा अनुभव सुनाइए। दीदी जी का उत्तर, मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ जहाँ पर शुरू से ही सात्विक भोजन था। हमें पता ही नहीं कि प्याज लहसुन क्या होता है, परंतु वो भोजन ब्रह्मा भोजन नहीं था। मैं बहुत संवेदनशील थी, जल्दी से उदास हो जाती थी या जल्दी रोना आ जाता था। ज्ञान योग के अभ्यास और ब्रह्मा भोजन से ये संस्कार अब खत्म हो गए। भय का संस्कार भी खत्म हो गया। जो हमारे संस्कार सतो प्रधान नहीं है उनके खत्म होने में भोजन से हमको बहुत मदद मिलती है। बाबा की याद में बना भोजन एक विशेष स्वाद अनुभव कराता है। ब्रह्मा भोजन से पेट भी भरता है और मन भी भर जाता है, फिर आंखें दौड़ती नहीं है यहाँ वहाँ, आत्मनियंत्रण स्वतः ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी विदेश में ब्रह्मा भोजन से किसी के जीवन में परिवर्तन हुआ, वह अनुभव सुनाइए। दीदी जी का उत्तर, हमने देखा कोर्स पूरा होने के बाद जब उन लोगों को भोग खिलाना शुरू किया तो उनकी आदतें बदल गई। वह लगभग सभी लोग शराब का सेवन करते थे। हाँ, कोई कम कोई अधिक, बहुत जल्दी कई गुस्से में आ जाते थे। अभिमान कईयों में होता था। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन ब्रह्मा भोजन के कारण भी उनमें परिवर्तन हुआ। कम बोलना, धीरे बोलना, जल्दी अमृत वेले उठना, पुरानी कटु बातों को बिंदु लगा देना अर्थात भूल जाना, आत्मनियंत्रण आदि आदि कई श्रेष्ठ संस्कार उनमें जागृत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी कई भाई बहनें नौकरी करते हैं, कई लोग
नाइट ड्यूटी करते, कुमार जीवन में बाबा का हाथ भी नहीं छूटे, भोजन की शुद्धि भी बनी रहे, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? दीदी जी का उत्तर, सभी विदेशियों को जो जॉब करते हैं, चाहे रात्रि शिफ्ट हो या प्रातः की, हम यही सुझाव देते हैं कि एक बार भोजन जरूर बनाओ, बाबा को एक बार भोग जरूर लगाओ। मैं सुझाव देती हूँ कि अपने पास घर में मूंगफली, बिस्कुट आदि जरूर रखो। कई बार व्यक्ति नौकरी से थका हुआ आता है, कुछ बनाने की हिम्मत नहीं होती, ऐसे में वह थका मादा बस सो जाता है, पेट खाली है, सिर दर्द है, थके हुए, कुछ खाया नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं, फिर माया आने का चांस होता है। अगर घर में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अचानक में काम आएगी, उनको खाकर ताकत आ जाएगी, फिर भोजन बनाने की हिम्मत आ जाएगी। यदि मार्केट से ब्रेड आदि लेनी पड़ती है तो उनके घटक माना मूल सामग्री जरूर चेक कर ले, उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ माना अंडा आदि न हो। परंतु ऐसा भी न हो कि ब्रेड खरीदने की आदत ही बना ले। यदि मैं बीमार हूँ, बनाने की ताकत नहीं है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर क्या करेंगे? खरीदना पड़ेगा, पर मर्यादा अनुसार। मुझे याद है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, हर साल एजुकेशनल टूर जाता था 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए भोजन बनाकर नहीं ले जा सकते थे, तो मैं दादी से पूछती थी कि मैं वहाँ क्या खाऊँ। दादी मुझे इजाज़त देती थी कि तुम ब्रेड और जाम खा सकती हो, लेकिन मैंने यह आदत नहीं बनने दी। 2 पीस 3 पीस, उसी में सारा दिन बीत जाता था। ऐसी महसूसता भी नहीं होती थी कि मुझे भूख लग रही है। मेरी पसंद है ऐसा संयमित जीवन, तो उस समय सहन करने की भी शक्ति आ जाती। इस तरह की आदत डाल ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आपने दादियों को भी देखा है और जगदीश भाई साहब को भी देखा है, उनका भोजन करने का तरीका कैसा होता था? दीदी जी का उत्तर, सही अर्थों में सात्विक होता था। भाई साहब समय पर भोजन ले लेते थे। उन दिनों 7:30 बजे क्लास पूरी हो जाती थी, उसके बाद 8 बजे तक नाश्ता ले लेते थे। फिर उनका लंच 12 बजे होता था और शाम का भोजन 6-7 बजे के बीच में होता था, उससे लेट नहीं। मुझे लगता है कि यह समय बहुत अच्छा है। गुलजार दादी, जानकी दादी को हमने देखा है, वे भी सादा खाना ही खाती है, थोड़ा थोड़ा ही खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट है। दीदी, भक्ति मार्ग में गायन है कि भोलानाथ का भंडारा सदा भरपूर, काल कंटक दूर, परंतु हम देखते हैं कि कई सेंटरों पर मेहनत तो बहुत करते, फिर भी सेवाओं का रिजल्ट नहीं मिलता, क्या कारण हो सकता है? बाबा ने कहा है आप अन्नपूर्णा हो। दीदी जी का उत्तर, निमित्त बहन की त्याग तपस्या पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह इच्छा कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, या दूसरा से तुलना करते हैं तो भंडारा भरपूर नहीं होता है, या भरपूरता की महसूसता नहीं होती। दादी जानकी ने एक बार कहा था, जिस मंदिर में मूर्ति अच्छी होती है वहाँ चढ़ावा बहुत होता है। बहनें, जैसे कि मूर्तियाँ हैं मंदिर की, अगर मूर्ति सूक्ष्म रूप से संपन्न है तो स्थूल रूप से संपन्नता आ ही जाएगी। बहुत अधिक न हो, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं होगी। बाबा ने वायदा किया है कि दाल रोटी तो खिलाएगा, ठीक से रखेगा और कमी नहीं होने देगा। बाकी परीक्षा तो बाबा के बच्चों को पार करनी ही पड़ती है। जिस सेवा केंद्र पर अगर कुछ स्थूल कमी है भी, तो वहाँ बहन को ईश्वरीय साहित्य का अध्ययन करके, बाबा से योग लगा के, अपनी धारणा को मजबूत करके, आने वाले भाई बहनों के प्रति स्नेह व सम्मान की भावना रख करके सूक्ष्म रूप से उनकी पालना करनी चाहिए। दिल्ली में 1952 में जब हमारी दादियाँ सेवा करने गई, उनके पास केवल 2 ड्रेस होती थी। माताएं आती थी, कोई 2 गाजर ले आई, कोई 2 आलू ले आई, कोई 1 कटोरी चीनी ले आई, कोई 1 कटोरी चावल और कोई दाल ले आई। दादियाँ खिचड़ी बनाती थी। 6 बहनें रहती थी। छोटे से पतीले में खिचड़ी बनती थी, उसमें से एक एक चम्मच आई हुई माताओं को खिलाते थे। 2 बहनें माताएं कहती थी, नहीं नहीं, ये तो आप लोगों के लिए है, तो दादियाँ कहती थी यह बाबा का भोग है। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि ये सेंटर माना दिल्ली कमला नगर सदा भरपूर रहेगा, क्योंकि इस सेंटर पर माताओं ने उस समय सहयोग दिया है जिस समय यज्ञ को बहुत बहुत आवश्यकता थी। मुझे याद है एक बार एक भाई सेब का बॉक्स ले आया। दादियों ने कहा ये पहले मधुबन में भेजो, वहाँ हमारे बाबा है, मम्मा है, दादियाँ हैं, उन्होंने कितने दिन से सेब नहीं खाया। भाई ने कहा मैं दूसरा ले आऊँगा, आप ये ले लीजिए।
दादियों ने कहा नहीं नहीं, पहले इसको मधुबन में भेजो। उस भाई ने स्टेशन पर जाकर पार्सल भेजा, पार्सल की रसीद दिखाई, तब बहनों ने सेब का दूसरा बॉक्स स्वीकार किया। अन्नपूर्णा की स्थिति आंतरिक है, बाहरी नहीं। पहले अंदर से आत्मा भरपूर होनी चाहिए। अंदर से भरपूर करने के लिए 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाकी तो नमक के साथ भी रोटी खाने को मिल रही है तो भी ठीक है, बाबा के प्यार में खाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम रशिया में पहले पहले गए थे तो पत्ता गोभी, आलू और गाजर के अलावा कुछ नहीं मिलता था, आटा भी नहीं मिलता था, फल तो कोई था ही नहीं। दिल्ली से मुझे फ़ोन आता था, क्या खाया आज? कहते थे गाजर आलू। कल क्या खाया था? आलू गाजर। लेकिन महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास कोई चीज़ की कमी है। ये तो अंदर से भरपूर रहने की बात है। अगर इच्छाएं रह जाती है तो कभी भी कुछ नहीं आएगा। अपना भाग्य बनाना अपने हाथ में है। हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। कर्म की कलम बाबा ने हमारे हाथ में दे दी है। हम जितना अपने को अंदर से भरपूर करते जाते हैं तो बाहरी भरपूरता तो परछाई है, आ ही जाएगी। अच्छा, ओम शांति।